दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान हैं। आज जब किसी के घर लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। अपितु ये कुछ और नहीं, हम लोगों की अज्ञानता है जो हम लड़की को बोझ समझते हैं। परंतु आपको जानकर ये हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो लोग भाग्यशाली होते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कि भगवान लड़की के जन्म के लिए कैसे घरों को चुनते हैं और कौन से पुण्य कर्म करने पर लड़की के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन पुण्य कर्मों के करने पर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यदि किसी के घर बेटे भाग्य से प्राप्त होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। जिन स्त्री या पुरुषों ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सकें, क्योंकि तीनों लोकों में बेटियां ही ऐसी होती हैं जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता, और बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती हैं। माँ होने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि से बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत होना शुरू हो जाएगा। मित्रों, यदि भगवान माधव की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि बेटियां ही नहीं होंगी तो किसी का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। दोस्तों, आपने भी लोगों को कहते हुए सुना होगा, जिस घर में बेटी का जन्म होता है वे घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक घर को रोशन करता है, जबकि बेटियां दो कुलों को रोशन करती हैं। पिता के घर बेटी बनकर अपने उत्तरदायित्व का पालन करती है तो ससुराल जाकर एक बहू के रूप में सभी कर्तव्यों का पालन करती है। आजकल हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी है कि यदि किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो बेटियां उनका पिंडदान नहीं करती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि जब राजा दशरथ की मृत्यु होती है तो माता सीता अर्थात जानकी ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे राजा दशरथ को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिली थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं यदि ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में भी बहू पिंडदान कर सकती है। इसलिए वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं, और वे व्यक्ति और भी ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है जो बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। बहुत से लोगों की सोच ऐसी भी होती है कि यदि घर में बेटी है तो बिना समय गंवाए और इस पर बिना खर्च किए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दी जाए। ऐसी सोच ही बेटियों के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, वे कितना कुछ जीवन में करना चाहती है, परंतु उसके सपने सपने ही रह जाते हैं। इसलिए बेटियों को अपने सपने पूरे करना देना चाहिए, उन्हें भी जीवन की हर खुशी मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी अपने माता पिता के बारे में सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। इसलिए बेटी के जन्म को भी खुशी की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को हमेशा अपनी बेटी को ये एहसास दिलाना चाहिए कि वह उनके लिए कितनी खास है। एक कहानी के अनुसार दो मित्र एक दूसरे से लंबे समय के बाद मिले तो एक मित्र ने दूसरे का हाल पूछा तो दूसरे ने कहा, मेरे हाल तो ठीक हैं, क्योंकि मेरे घर दो बेटे जो हैं। वह अपने मित्र से पूछता है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है, मेरे घर में दो बेटियां हैं। इतनी बात सुनकर दूसरा मित्र कहता है, भगवान का शुक्र है मेरे घर में बेटियां नहीं हैं। इतना सुनकर पहले मित्र की आंखों में आंसू आ गए।
तब उसकी बेटी कहती है, अंकल, भगवान भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में बेटी लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को बेटी देते हैं जिसमें उसे पालने की क्षमता होती है। वे गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। उनके पास में ही एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाए चढ़ाई कर रहा था। तभी विवेकानंद ने कहा, बाबा, आपकी बेटी का बोझ ज़्यादा है, आप अपनी बेटी मुझे दो, मैं इसे लेकर चढ़ाई कर सकता हूँ। तब उस किसान ने कहा, नहीं, मैं इसे लेकर आराम से चल सकता हूँ। एक बेटी कभी पिता के कंधों पर बोझ नहीं होती, बेटियाँ तो बाप का उत्साह बढ़ाती हैं। मित्रों, बेटियां कभी धन की भूखी नहीं होती, वे तो मान सम्मान की इच्छा रखती हैं। सोचने वाली बात यह है कि कौन कर्म के बाद आप किसी के घर में बेटी बनकर जन्म लेते हैं और उस घर के लिए लक्ष्मी साबित होते हैं। पुराणों में ये बताया गया है, जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके एक आत्मा अपने जीवन के उद्देश्य को सार्थक बनाती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है और वही काम करना चाहता है जो एक महिला करती है, तो ऐसे ही व्यक्तियों के शरीर को आत्मा धारण कर लेती है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वह अंतिम समय में ईश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए दिन नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।